वेलकम फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। एक पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस। दूसरे वीडियो में हम लोग ने यूनिट को स्टार्ट किया था, यूनिट 1 जो हम लोग का था पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। उसका पहला चैप्टर हम लोग ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग ने पढ़ाई की थी। हम लोग देखे थे उस वीडियो में, समझने की हम लोग ने कोशिश की थी। ठीक, तो आइए आगे हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हम लोग का है इकोसिस्टम और इकोलॉजी। ठीक, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी। ठीक, इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी is the branch of science in which we study the relationship or behavior between environment and living things who present in the atmosphere। एक इकोलॉजी हमारी क्या है? इकोलॉजी हमारी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लिविंग थिंग्स माने जीवधारी और इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो साइंस की शाखा में कहलाती है इकोलॉजी, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक पेड़ है। ठीक, मैंगो ट्री, मैंगोस ट्री, आम का पेड़ है। ठीक, ये आम अपने खाने के लिए क्या करेगा? ये सॉइल है, मिट्टी, मिट्टी में इसका जड़ होता है, यहाँ से वाटर लेता है। ठीक, जो पेड़ है आम का पेड़ अपने जीवन के लिए वो क्या करता है? मिट्टी में प्रेजेंट वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है ताकि वो अपने पेट को भर सके, तो अपनी जरूरतों को पूरी कर सके। ठीक, जब ये सारे चीजों को लगेगा तो इसमें क्या होगा? आम का फल लगेगा। आम का क्या लगेगा? फल लगेगा। ठीक, अब इस आम के फल को मनुष्य खाएंगे, ह्यूमंस। एक कौन खाएगा? ये ह्यूमन खाएगा। एक ये जिसके लीफ होगी, पत्ते होंगे, इसको क्या होगा? एनिमल खाएंगे। एक एनिमल खाएंगे, ह्यूमंस खाएंगे। उसके जरिए हम क्या करेंगे? अपना पेट को भरेंगे। ठीक है, जब इस एनिमल की या इस ह्यूमन की डेथ होगी, मृत्यु होगी, तो फिर इस एनिमल को या ह्यूमन को हम क्या करेंगे? इसी मिट्टी में क्या करेंगे? गाड़ देंगे। ठीक, जब इसको मिट्टी में गाड़ेंगे तो वहाँ उसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा तो उस मिट्टी में प्रेजेंट बैक्टीरिया उस डेड बॉडी से अपने पेट को भरेंगे। एक देखिए साइकिल चल रहा है कि ये पेड़ उसी मिट्टी से अपना पेट पाल रहा है, फिर उस पेड़ से मनुष्य या जानवर या चिड़िया अपना पेट पाल रहा है, और फिर उसी जानवर से जो उस सॉइल में बैक्टीरिया हैं वो अपने पेट को पालन कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या एक साइकिल है और यही साइकिलों के बारे में हम इकोलॉजी में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक, उस जंगल में पेड़ है, वो पेड़ है, घास है, जो भी है, वो घास अपना आहार कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है, मिट्टी से ले रहा है, ठीक। फिर उस मिट्टी में जब आहार लेगा तो घास बढ़ा होगा, पेड़ बड़े होंगे, ठीक। उस घास को एक हिरन उस जंगल में है, वो हिरन उस घास को खा के अपना पेट भरेगा, अपना पालन पोषण करेगा, अपने हेल्थ को क्या करेगा? सुधारेगा। क्लियर है? जो उस जंगल में जानवर था उस पेड़ पौधे या घास से अपना पालन पोषण करेगा। लेकिन उसी जंगल में एक शेर है, एक लॉयन है, वो लॉयन तो घास खाएगा नहीं, तो वो किसको खाएगा? उस हिरन को खाएगा। तो वो अपना पेट पालने के लिए उस हिरन को खाएगा और उस हिरन को खा के अपना पालन पोषण करेगा। लेकिन एक समय बाद सबकी मौत आती है। जो इस पृथ्वी में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना ही मरना है, ये एक सच है, ठीक। वो मनुष्य, वो जानवर जो शेर है वो मरा तो वो वहीं रह गया। अब उस मिट्टी में बैक्टीरिया होंगे, ठीक, वो उस बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, खा के अपना भोजन बनाएंगे, उस शेर को खा के अपना क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइकिल चल रहा है, पेड़ से हिरन, हिरन से शेर, शेर से फिर से हम क्या आ गए? उसी बैक्टीरिया में वापस आ गए, ठीक। तो इन सब के बारे में कहाँ स्टडी करेंगे? इकोलॉजी, ठीक। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन environment and the living thing whom present in the atmosphere। इसी वातावरण में, इसी एटमॉस्फेयर में हम भी हैं, पेड़ भी है, हिरन भी है, शेर भी है, बैक्टीरिया भी है, पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ओजोन भी है, ये सब हमारे इसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। और इन सब की डिटेल स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको कहते हैं इकोलॉजी। क्लियर है? इकोलॉजी आई थिंक सबको समझ में आया होगा इकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो हमारा है अगला टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट, पहला हमारा होता है एबायोटिक, बायोटिक, ठीक। एबायोटिक जिसको अजैव कहते हैं। एबायोटिक क्या? हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत से कंपोनेंट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट से कोरिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जो इसकी आवश्यकता हमको बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें क्या होती है? जीवन नहीं होता है, उसकी लाइफ नहीं होती, ठीक, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है, ठीक। तो ऐसे कंपोनेंट को हम कहते हैं एबायोटिक। इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, जितने गैसेस हैं वो सब किसमें आते हैं? एबायोटिक में आते हैं, ठीक। जितने हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स लाइक गोल्ड, ठीक, हमारे सारे पेट्रोलियम, पीटीसी, ये सब इसमें आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनके अंदर जान नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा होता है बायोटिक। बायोटिक जिसको जैव कहते हैं हिंदी में, और दूसरा नाम इसका होता है लिविंग। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स माने जिसके अंदर जान होती है। अब ये तब तीन तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है प्रोड्यूसर,
दूसरा आपका होता है कंज्यूमर, लास्ट आपका होता है डिकम्पोजर। बायोटिक आपके तीन तरीके के होते हैं, पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, तीसरा होता है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है? जो प्रोड्यूस करे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक पेड़ है, ठीक, वो अपना खाना तो जमीन से ले रहा है, लेकिन दूसरे के लिए क्या कर रहा है? खाना प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। वो एक आम का पेड़ है, हमको खाने के लिए आम बना रहा है। हम अपने दूसरे के लिए खाना नहीं बना पा रहे, हम खुद आहार बन जाएंगे। लेकिन एक पेड़ है आम का, वो हमारे लिए खाने को आम बना रहा है, इसलिए वो हमारा क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो जो लिविंग थिंग्स वह जीवधारी जो किसी अन्य के लिए खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। जैसे पेड़, पौधे, ठीक, जैसे पेड़ पौधे। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको कहेंगे? वह जो उस प्रोड्यूसर से बनाए हुए खाने को क्या करे? कंज्यूम करे, खाए। अब उस आम के पेड़ पे जो आम निकला उसको खा के हम अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने जीवन का पालन कर रहे हैं, तो वो आप क्या कहलाएगा? कंज्यूमर। जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन, एनिमल, ठीक। और लास्ट हमारा है डिकम्पोजर, ठीक। अब जब हमारी मृत्यु हुई, तो हमारा डेथ हुआ, तो हमको क्या किया गया? मिट्टी में डाल दिया गया। मिट्टी में डाला गया तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे? डिकम्पोज कराएंगे, ठीक। उसको डिकम्पोज करके वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके जब हमने खाना बना लिया स्वयं का, तो हमारा कहला जाएगा डिकम्पोजर, जिसके अंदर हमारे क्या जाएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। तो ये हमारे थे कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। पहला हमारा एबायोटिक माने नॉन लिविंग थिंग, वह प्राणी वह एटमॉस्फेयर में चीज जिसके अंदर जान नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जितने भी हो गए, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, जितने भी हमारे मिनरल्स हो गए। देन हमारा आता है बायोटिक, लिविंग थिंग्स, तो वह कंपोनेंट जिसके अंदर कोई ना कोई जान होती है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है? जैव, ठीक, जिसके अंदर आपके तीन आते हैं, प्रोड्यूसर, कंपोजर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक। तो वह जो स्वयं का भोजन खुद बनाए और दूसरे के लिए भोजन उत्पन्न करे, वो हमारा कहलाता है प्रोड्यूसर, जैसे पेड़ पौधे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर, वह जो हमारे साथ साथ वह कंज्यूमर उसको कहते हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा बनाए गए चीज का उपयोग करके अपनी जीविका चलाए, कंज्यूमर जैसे हम लोग हो गए। एंड लास्ट आता है डिकम्पोजर, जो डेड बॉडी का यूज करके अपने लिए खाना बना ले, जैसे बैक्टीरिया, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए, नोट करने के लिए आपको नोट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करिए। देन हम लोग आगे देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, और आज इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करिए, 2 मिनट का मैं आप लोग को समय दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट करिए।
आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम लोग का अगला टॉपिक है। चलिए, ये हमारा क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जलीय चक्र। इसमें क्या है कि हमारा ये बादल है, ठीक, क्लाउड है, बारिश हुआ, रेनफॉल, बारिश हुआ, यहाँ भी बादल होगा इस तरीके से, यहाँ भी क्या होगा, बारिश हुआ, बारिश हुआ तो पानी हमारा किस पे आया, जमीन पे आया, जमीन पे आया तो ये बह के कहाँ पे आ गया, कोई लेक है, लेक में पोखरा हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, वहां पे आके पानी क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। कुछ पानी क्या हुआ, बह के ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे चल गया, जो हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक। कुछ पानी को क्या किया, पेड़ ने ट्रांसमिट कर लिया, अपने भोजन के रूप में उपयोग कर लिया, ठीक। कुछ पानी को पेड़ ने अपने भोजन के लिए उपयोग में ला लिया, ठीक। फिर कुछ पानी ओशियन में गया और ओशियन से फिर से पानी धूप हुआ तो इवोपरेट हो गया, इवोपरेट हो गया, फिर से बादल बना, बादल बना, फिर से वो बादल फिर हमारे प्लेन एरिया में आया, फिर से प्लेन एरिया में आया, फिर से बादल तो बारिश तो होगी, फिर से बारिश हुई, बारिश हुआ तो फिर से पानी बह के पोखरे में गया, पोखरे से जमीन में गया, फिर पानी ट्री में गया, फिर धूप हुआ तो फिर इवोपरेट हुआ, फिर बादल बना, फिर बारिश हुआ। तो ये क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बादल का बरसना, फिर धूप से इवोपरेट होना और फिर से एक नया बादल बन के फिर से बारिश होना, ये मतलब क्या कहता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। इस प्रोसेस में कुछ पानी हमारे जमीन के अंदर चल जाता है जिसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, जो पानी हमारे ग्राउंड में चल जाता है, जो हम लोग नल चलाते हैं या मोटर से सक करके फिर उसको बाहर निकालते हैं। कुछ पानी को पेड़ हमारा यूज कर लेता है अपने भोजन के लिए, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, बाकी पानी हमें क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ये आपका क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम कहते हैं जलीय साइकिल, ठीक। क्लियर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, समझ में सबको आ गया होगा। इसका फिगर बना के रख दिया।
अब हमारा कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, कार्बन साइकिल है। किस तरीके से है, फिर एक चीज आप लोग जानते होंगे कि पेड़ हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो पेड़ ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, कंज्यूम किया, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या कर दिया, कंज्यूम किया। कंज्यूम किया तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया, ठीक। अब इस ऑक्सीजन को मनुष्यों ने, ह्यूमन ने क्या किया, रेस्पिरेटरी के लिए यूज किया, सांस लेने के लिए यूज किया। जब यूज किया तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके इसने फिर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। तो एक इसके बीच में साइकिल चल रहा है ना, कि पेड़ और मनुष्यों के बीच में। उसी तरीके से जब प्लांट है तो प्लांट का क्या होगा, डेथ होगा, मृत्यु होगी, प्लांट कभी ना कभी मरेगा तो गिरेगा तो उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। जब प्लांट का डिकम्पोजिशन होता है तो उस केस में प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस क्या होते हैं, हमारे बाहर निकलते हैं। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो बाकी गैसों को क्या कहते हैं, साइड में। तो जब ऑक्सीजन पेड़ हमारा डिकम्पोज होगा तो उस कंडीशन में हमारे जो उस प्रोसेस में बीमार क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ये भी फिर क्या होगा, एक साइकिल के रूप में हमारा चलता रहेगा। ये साइकिल हमारा कहा जाता है कार्बन साइकिल। और एक चीज जानते ही हैं कि जो कार्बन की मात्रा होती है अभी तो 0.03% हमारा कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। ये हमारा क्या है, कार्बन साइकिल, ठीक। और चलते चलते और जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ इसका वो खत्म कर देते हैं, रिसोर्स, ठीक। तो जो पहला रिसोर्स होता है वो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। पहला जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स होता है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल किसको कहते हैं, वह रिसोर्स जिसका हम उपयोग कर सके फिर से, वो हमारा क्या है, रिन्यूएबल। जैसे हमारा सनलाइट हो गया, ठीक, धूप हुई ना, तो उसका उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, बिजली का बना ले रहे हैं, ठीक। क्लियर है ना, रिन्यूएबल साइकिल मतलब समझ में आ रहा है कि वह रिसोर्स जिसका उपयोग हम बार बार कर रहे हैं, जिसका कभी अंत ना हो। सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ठीक, ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम हो गया, ये सब हमारे क्या है, रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल जिसका कुछ साल बाद क्या हो जाए, समाप्ति हो जाए, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जिनका भविष्य में जाके समाप्त होना फिक्स है, वो जाके भविष्य में क्या हो जाके खत्म हो जाएंगे। तो किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे मैंने अभी बताया कि वह रिसोर्सेज जो आपके कभी समाप्त ना हो, जैसे सनलाइट, धूप हो गया, पानी हो गया, ठीक, ये सब आपके क्या है, कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, जिनका कभी समाप्ति नहीं होगा, ये हमेशा आपको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे। विंड एनर्जी हो गई, हवा कभी चलना बंद नहीं होगा, हवा हमेशा चलती रहेगी और साथ ही साथ आपके बिजली प्रोड्यूस होता रहेगा, उससे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे ही नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, वह रिसोर्स जिसका भविष्य में जाके समाप्ति हो जाती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया,
ये सब क्या है, फ्यूचर में जाके क्या होना है, इसको खत्म होना है, इसकी समाप्ति होनी ही होनी है। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है, पहला यूनिट समाप्त होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक, आज हम लोग इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ने पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, तो आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद। आई होप कि आप सबको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपको ये वीडियो देख के। ओके, थैंक यू।